60 किलोमीटर दूर बसा है शेखावाटी का उदयपुरवाटी कस्बा। यहां से एक रास्ता मां शाकंभरी के मंदिर की तरफ जाता है। यहां पर उस मंदिर के लिए विशेष द्वार भी बना हुआ है, जो शाकंभरी के भक्तों को मंदिर तक पहुंचने का आमंत्रण देता हुआ सा प्रतीत होता है। यहां से माता का मंदिर करीब 16 किलोमीटर दूर है। दोनों तरफ पहाड़ियों और जंगल से घिरा ये बियाबान रास्ता आने वाले नए श्रद्धालुओं को एक नए ही अनुभव की अनुभूति देता है। रास्ते में जगह जगह सैकड़ों साल पुराने इतिहास के चिन्ह इस बात की गवाही देते हैं कि यहां आधुनिक सभ्यता के पांव अभी तक नहीं पड़े हैं। रूबरू की टीम के सामने सिर्फ पथरीला रास्ता है और दूर दूर तक जहां तक निगाह जाती है सिर्फ बियाबान है। रास्ते में कहीं कहीं बहुत मुश्किल से लौटते हुए इक्का दुक्का भक्तगण दिखाई देते हैं। 16 किलोमीटर की इस निर्जन और दुर्गम यात्रा के बाद आखिर हमारी टीम मंदिर तक पहुंची गई। वहां हमारा स्वागत किया बंदरों और बकरियों ने, जो श्रद्धालुओं के हाथ से चने खा रहे हैं, वो भी बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी झगड़े के। मंदिर के बाहर मात्र 4-5 दुकानें सजी हैं, जो प्रसाद के साथ साथ माता के सामने चढ़ाने वाली थाली भी बेच रहे हैं। इस थाली में प्रसाद के अलावा नारियल, चुनरी, सिंदूर, कंघा और अन्य सामग्री शामिल है। भक्तजन इन्हें माता के श्रृंगार के लिए मंदिर में चढ़ाते हैं। मंदिर के चारों तरफ खड़े हजारों आम के पेड़ मानो अमराई में अपने अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े हैं। यहां से आगे बढ़ने पर आता है मां शाकंभरी का मंदिर। मंदिर के द्वार से अंदर प्रवेश करते ही हम खुद को एक बड़े आंगन में पाते हैं, जहां चारों ओर बरामदे और कमरे बने हुए हैं तथा सामने मुख्य मंदिर के द्वार के दोनों तरफ बने सिंह श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। इस द्वार से प्रवेश करके हम मुख्य मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में शाकंभरी माता की जुड़वा मूर्तियां हैं, ब्रह्माणी और रुद्राणी के रूप में। मंदिर में माता का चांदी का आसन और चारों तरफ किया गया चांदी का काम खुद ये गवाही दे रहा है कि माता के आशीर्वाद में भक्तों की कितनी अटूट आस्था है। सभा मंडप से गर्भगृह में प्रवेश के लिए मकराना पत्थर से बनाया गया आयताकार द्वार है, जिसके बाहरी भाग पर बेलबूटे उत्कीर्ण किए गए हैं। द्वार में लगे लकड़ी के भारी पट्टों पर भी देवी देवताओं की प्रतिमाओं, बेलबूटों और पक्षियों को उत्कीर्ण किया गया है। माता के सिंहासन के दाहिनी तरफ अखंड ज्योति का दीपक जलता रहता है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सिंदूर मंडित प्रतिमाएं रखी हैं, जो गणेश, भैरव, हनुमान और मां सरस्वती की हैं। आबादी से 16 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों से घिरे बियाबान जंगल में बना ये मंदिर धार्मिक आस्था का अद्भुत प्रतीक है। 7वीं शताब्दी के इस मंदिर को मशहूर प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान की कुलदेवी के मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा शेखावाटी अंचल के साथ साथ देश भर की अनेक जातियां भी मां शाकंभरी को अपनी कुलदेवी मानती है। पूरे क्षेत्र में ये आस्था है कि इस मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की हर इच्छा पूरी होती है। मैं बॉम्बे से आया हूँ और शाकंभरी माता हमारी कुलदेवी धूपती है। बम्बई में भी हम लोग के इधर अभी माता जी का मंदिर बना है गोरेगांव के अंदर, जिसकी अखंड ज्योत हम यहीं से लेके गए थे आके, और पूरा सब कार्य अखंड ज्योत, ईंट सब यहीं से लेके गए थे और फिर वहाँ पे मंदिर बनाया है। बम्बई में तो एकमात्र मंदिर है जो यहाँ से ऐसे ज्योत और ईंट वगैरह सब लेके जाके बना है। हाँ, उसके बाद भी वहीं से आते हैं जात, जड़ूला, सारा जो भी होता है
जो भी मारवाड़ियों के अंदर माना जाता है वो हमारा इधर ही होता है, शाकंभरी माता के इधर। तो हम लोग इधर ही करवाते हैं सब कुछ, शादी के बाद में धोख देना वगैरह सब इधर ही करवाते हैं। मैं कलकत्ते से आया हूँ, साल में एक बार ज़रूर यहाँ आता हूँ। मेरी उम्र अभी 64 बरस है, कम से कम 3 या 4 बरस का मैं था तब से यहाँ आ रहा हूँ। मेरे पूरी परिवार की कुलदेवी हैं। हमारे यहाँ जितने बड़े काम होते हैं उन सब में पहले माई की धोख यहाँ लगती है, जड़ूला हो, शादी के बाद हो, और ऐसे हर साल ज़रूर हम यहाँ पर आते हैं। कलकत्ते में भी हमने शाकंभरी देवी का मंदिर बना रखा है और हम लोग वहाँ भी पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं हर शनिवार को, हर रविवार, हर महीने में एक बार किसी न किसी भक्त के घर पे करते हैं। ये सौभाग्य मुझे भी हर साल मिलता है, मेरे घर भी कीर्तन होता है। और अभी सोच रहे हैं कि हम लोग फंड इकट्ठा करके एक और मंदिर कलकत्ते में बड़ा सा बनाएं। मंदिर के बाहर भक्तों द्वारा बनवाए गए कमरे हैं जो मेलों के समय भक्तों के ठहरने के काम में आते हैं। मंदिर के पास ही 7 कुंड बने हैं जिनमें 12 महीने पानी भरा रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से पानी की कमी के कारण ये कुंड सूख गए हैं। लेकिन भक्तों को विश्वास है कि इनमें जल्दी ही पानी वापस आ जाएगा। शाकंभरी के मुख्य मंदिर के नजदीक ही शिव मंदिर भी बना हुआ है। भक्तों के बीच जटाशंकर के नाम से मशहूर ये मंदिर 7वीं शताब्दी का मंदिर है। मंदिर में प्रतिष्ठित एक मुखी शिवलिंग स्वयं मूर्ति शिल्प के श्रेष्ठतम नमूनों में से एक है। मंदिर परिसर में अनेक प्राचीन खंडित मूर्तियां भी भक्तजनों का ध्यान आकर्षित करती है। मां शाकंभरी के मंदिर के पास ही एक गौशाला भी है। इस गौशाला में न केवल गायों की देखभाल की जाती है, बल्कि उनसे मिलने वाले दूध, दही और घी का उपयोग मंदिर की प्रसाद सामग्री बनाने में किया जाता है। चारों तरफ से मालकेतु पर्वत की पहाड़ियों से घिरा मां शाकंभरी का ये मंदिर शेखावाटी के बीहड़ जंगलों के बीच मानव आस्था का अद्भुत प्रतीक है। इसे देवी के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और शक्ति पूजा की अखंड ज्योत यहां हमेशा जलती रहती है। इसी के साथ लगा है दूर दूर से आने वाले भक्तों का तांता। ये भक्त देश के कोने कोने से अपनी मन्नत मांगने के लिए यहां पर सपरिवार आते हैं। यहां आकर कई दिन तक ठहरते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और मां का आशीर्वाद लेकर विदा हो जाते हैं। इन भक्तों के परिवार में यह सिलसिला कई पीढ़ियों से चल रहा है। उन्हें विश्वास है कि माता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, इसलिए जब वे विदा होते हैं तो अगले साल फिर आने के लिए। मंदिर में भक्तगणों को सबसे ज्यादा आह्लादित करने का अवसर होता है आरती का। ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट के बीच मंजीरों की तान पर आरती के सुरों के साथ साथ थिरकते भक्तगण, आस्था और समर्पण का चरमोत्कर्ष, एक दिव्य अनुभूति और माता के आशीर्वाद के साथ साथ भक्तों के मन में मनोकामना पूरी होने का अखंड विश्वास।